हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया है। रोज़ की तरह मैं आज भी एक वीडियोज़ आप तक शेयर करूंगी सीख भरी कहानियों से। जी हाँ, जो कि बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, युवाओं के लिए या फिर हर आयु के लिए। कोई आयु की बात तो है नहीं, लेकिन हाँ, आज के बदलाव वाले युग में, या आप यूँ कहें कि बदलाव से फेज़ नहीं हम कर पा रहे, कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम कभी कभी जो किशोर वर्ग है वो विचलित हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है। निर्णय लेता है तो गलत हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको दुख होता है और ऐसे में कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक होता है। तो मैंने आज एक कहानी आपके लिए निकाल के रखी हुई है, प्रेरणादायक कहानी, जिसका कि शीर्षक है, अभी बताती हूँ आपको, कि लोक सेवा से प्रसिद्धि, इस शीर्षक का नाम है। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, नाम उसका संजय था। तो वो अधिकांश साधु संत, महात्मा, मठ, पुजारी, महंत, इनके साथ ही उनका जीवन गुजरता था। और एक बार क्या हुआ, वो योग शिक्षा सीखने के लिए योगी के पास गया, योग गुरु के पास गया और कहा कि मुझे आप अपना शिष्य मान लीजिए और मुझे योग के कुछ भी जो भी गुण मंत्र होते हैं, छुपे हुए मंत्र होते हैं, या इससे जो भी मैं कुछ चमत्कार कर सकता हूँ तो वो मुझे आप बता दें। कहा कि ठीक है, उन्होंने सिखा दिया। बहुत खुश हो गया। और चमत्कार तो होना ही था। जो होना ये था कि उन्होंने, योग गुरु ने खुश हो कर के संजय को ये कहा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और तुम मुझसे जो चाहो वो कुछ भी मांग सकते हो। तो बोला कि नहीं, मैं बस ये जानता हूँ कि योग का रहस्य क्या है और इससे मुझको चमत्कार और ख्याति प्राप्त हो सके। तो योग गुरु ने कहा कि ठीक है, योगाभ्यास तुमने कर लिया है और तुमको मंत्र मैंने बता ही दिया है, इससे तुम्हें ज़रूर चमत्कार तुम करोगे और तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेगी। अब क्या हुआ कि उसके मन में थोड़ा सा अहंकार सा आ गया। खैर कोई बात नहीं। तो एक बार क्या हुआ, जब गुजर रहा था जंगल के रास्ते से, तो वहाँ पे कुछ आदमी लोग थे, वो कुछ व्यक्ति थे, वो पिंजरे में शेर को उठा के ले जा रहे थे। पिंजरे के अंदर शेर था, 2-4 व्यक्ति ले रहे थे, शिकारी भी थे वो लोग। तो उसने कहा कि देखो, एक करिश्मा मैं तुमको करके दिखाता हूँ। लोग बोले क्या? बोले मैं इस सिंह को, शेर को इस पिंजरे से बाहर कर सकता हूँ। लोगों ने कहा अरे कैसे? तो उससे कुछ मंत्र जपा और सिंह बाहर आया। तो भैया, सिंह का तो नेचर है खाने का, खून चूसने का, खून मुंह लगने का। आदमी को देखते ही तो खून पीने लगेगा। और उसने 2-4 शिकारी का काम वहीं तमाम कर दिया। 1-2 जो शिकारी बैठे हुए थे बच गए थे, दौड़ करके जान बचाई। उन्होंने कस कस के उसकी पिटाई कर डाली संजय की और कहा इसको वापस डालो उसमें। अब उसे वापस डालना आ नहीं रहा था, मंत्र ही नहीं आता, बाहर तो निकाल लिया। खैर किसी तरीके से वो शिकारी जो बचे हुए थे, किसी तरीके से उन्होंने उसको करा करके और पिंजरे में बंद किया और अपने रास्ते चले गए। बड़ा पछतावा हुआ कि ये क्या हो गया। इसी तरह वो चलने लगा तो देखा कि बड़ी बड़ी नदियाँ और पहाड़ थे। तो उससे गांव वालों से कहा कि जानते ये पहाड़ हैं तो ठूंठ से और इतने मजबूत हैं, लेकिन मैं चुटकी में इनको हिला सकता हूँ। सब उनका मजाक उड़ाने लगे संजय का कि पहाड़ जैसी चीज़ को कोई हिला सकता है? ना भाई, वो तो अपनी जिद पे अड़े थे। सो उन्होंने हिलाना शुरू कर दिया। पहाड़ टूट के गिरने लगे। अब टूट के गिरने लगे तो किसी की झोपड़ी, किसी का घर, किसी के दुकान, किसी के कुछ नष्ट होने लगे। अब भैया उसको उखाड़ना तो आता था, लेकिन जोड़ना नहीं आता था। जोड़े तो जोड़े कैसे? अब गांव वाले ने लेके धुनाई शुरू कर दी। धुनाई वाला काम ही किया था। मैं होती तो मैं भी धुनाई कर देती, या मेरी भी धुनाई हो जाती, ऐसा मैं कर्म करती। तो ले तड़ा मारा, किसी तरह बच के निकला। हाय तौबा, चिल्लाहट, और वो कहीं खून कहीं निकल रहा है, कहीं घाव हो रहा है, क्या कर, मरता था। दौड़ दाड़ करके एक नदी के किनारे पहुंचा। मछुआरे बैठे हुए थे सिर पे हाथ रख के। क्यों भैया, तुम क्यों उदास बैठे हो? संजय ने पूछा। बोले मछलियाँ नहीं मिल रहा है। बोले इतना आसान काम और सिर पे हाथ धरे बैठे हो, ये क्या? अभी मैं एक नहीं हजारों मछलियाँ पूरी तालाब में डाल देता हूँ। अरे देखते देखते मंत्र फूंका और तालाब में मछलियाँ ही मछलियाँ। मछुआरे सारे खुश,
जितने जिसके हाथ में आया मछलियाँ लिया, आज तो घर में पकाएंगे, पत्नी बड़ी खुश होगी, मेहमान को भी बुलाएंगे और साथ में हम लोग दारू भी पिएंगे, मछली भी लेंगे। खुश हो गए, खूब मछलियाँ बटी, खूब खाई गई। खाई क्या गई, जिसने कम खाई वो मरनासन हो गया, और जिसने ज़्यादा खा ली खुदा को प्यारे हो गए, मर गए। अब तो उसकी तो की है ढूंढाई हुई, और ढूंढाई के साथ पिटाई भी हुई कि ये क्या करके लिए है। अब उससे पे हाथ रख के बैठ गया कि हे भगवान, ये क्या संयोग है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे अनुसार सारे मंत्र हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, कहाँ मेरी चूक हो जाती है कि मैं हर जगह मार ही खाता हूँ। बड़ा बहुत उसको दुख हुआ, क्या करे क्या ना करो। मेरे में अलौकिक शक्ति भी है, किंतु मेरी मतलब महाराज के पास गया, बोला कि मेरे पास इतनी अलौकिक शक्ति आपने भर दी थी, इतना चमत्कार का काम किया, मंत्र फूंकता हूँ, पर ना तो मेरे चित्त शांत होता है, ना मुझे प्रतिष्ठा मिलती है, ना मुझे शांति मिलती है। आखिर इसका क्या कारण है। तो महात्मा ने कहा कि देखो संजय, तुमने ले तो ली, लेकिन तुम्हारा ही दोष है इसमें। तुमने क्या किया, तुमने अपनी शक्ति का सदुपयोग करना नहीं जाना, बल्कि उल्टा दुरुपयोग किया। तुम्हारे अंदर घमंड, अहंकार युक्त होकर तुमने व्यर्थ में ही झूठ मूठ का ही अपना विज्ञापन दे डाला, और तुम्हारे में जो उत्सुकता और कौतुकता थी उसको प्रदर्शित तुम करते रहे। और शक्ति का उपयोग तो अहंकार त्याग कर दीनों की सेवा करना होता है, और इसी से यश और सुख प्राप्त होता है। कौतुक यानी उत्सुकता तो क्या है, लोगों का खेल होता है, कौतुकवश दिखा दिया, जैसे जादूगर हैं, बाजीगर हैं, मदारी हैं, उनका खेल होता है। अब संजय का तो अज्ञान नष्ट हुआ, महात्मा से लोक शिक्षण की शिक्षा पाकर संजय जो कि है समाज सेवा में लग गया। उसने अपनी शक्ति का अब सदुपयोग करना शुरू किया। अब उसके प्रभाव से क्या हुआ कि कुछ समय बाद उससे संसार में बहुत सारी कीर्ति प्राप्त कर ली। कहने का तात्पर्य यह है कि मन में कोई भी गुण हो, कोई भी आपके पास चमत्कार हो, कुछ भी हो, उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग कभी मत करिए। कभी किसी मंत्र का, चमत्कार का, ज्ञान का सदुपयोग करना जानिए, दुरुपयोग करना नहीं। दूसरा ही क्या है मित्रों कि अहंकार को त्याग देना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ही कर सकता हूँ, ये अहंकार है। इसको त्याग करना है कि मैं ही कर सकता हूँ, इसको हटा दीजिए और परोपकार में लग जाइए। परोपकार से बड़ा सुख, शांति, संतोष कुछ नहीं है। तो यही मेरे को आप तक संदेश पहुँचाना होता है, और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ रोज़ की भांति। मैं आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी जो कि सीख भरी होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय, थैंक यू।